हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू इन्फिनिटी फिज़िक्स क्लासेस। बच्चों, ये वीडियो मेंबर्स के लिए है। इसमें मैं डिस्कशन करूँगा कि ये जो हमारा चैप्टर है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, वैसे तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, इस पे से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे मेंबर्स बन रहे हैं मेरे चैनल पे, वो मुझे अपना सिलेबस ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी मेरे उसमें अबाउट सेक्शन में जाके, वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, ये मेरा कोर्स है, तो आप मुझे सर इसके ऊपर बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं प्रिपेयर करूं। तो मुझे एक तो यूनिवर्सिटी पता चलेगी आपकी कौन सी है, कॉलेज पता चलेगा, और उसके क्वेश्चंस भी उसके सिलेबस भी मुझे पता चलेगा। और अगर कोई टॉपिक इस चैप्टर के आपके सिलेबस में है और मैंने कवर नहीं करे, तो सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं वो टॉपिक्स भी रिकॉर्ड करके डालूँगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हमें करना है इसके बारे में डिस्कशन कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, अगर आप बच्चे बीएससी फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हो, बीएससी फिज़िक्स किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, बीएससी नॉन मेडिकल एक रहता है हमारे पंजाब वाली साइड पे, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन अभी ऑनर्स फिज़िक्स प्रोग्राम भी आ चुके हैं और एनईपी के अंदर हमारे पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी हैं। तो हमारे जो सिलेबस हैं अभी आज की डेट में बहुत अपडेट हो गए हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के ही, चाहे वो हमारी जीएनडीयू है या फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और इसके बाहर अगर हम पंजाब से बाहर भी चले जाएं, तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो टॉपिक्स जो हैं वो अपग्रेड हुआ है सिलेबस हमारा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, अपना सिलेबस उसके साथ मैच करिए। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है रिलेटिव मोशन की स्टडी बेसिकली, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के फ्रेम्स रहेंगे, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस वीडियो में सिर्फ मैं वही बताऊंगा। मैंने वन शॉट वीडियो भी डाली है आप लोगों के लिए, बट इसमें मैं बात करूंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लगता है तकरीबन हर तरह के एग्ज़ाम्स में आ जाता है, वो टॉपिक वो हमारा रहता है कि भाई कोरियोलिस फोर्स क्या है, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करो। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन आएगा ना, तो ये बेसिकली फिक्टिशियस फोर्सेस वाला जो टॉपिक है, जिसमें हम सारी फिक्टिशियस फोर्सेस की बात करते हैं फॉर रोटेटिंग फ्रेम। देखो, फिक्टिशियस फोर्सेस के दो टॉपिक्स हैं, लेकिन ये रोटेटिंग फ्रेम वाला जो टॉपिक है उसके अंदर तीन चीज़ों का एक्सप्रेशन निकलता है। कोरियोलिस फोर्स का निकलता है एक, एफ सी, विच इज़ -2m ओमेगा क्रॉस वी। एक फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी इसके अंदर आता है, विच इज़ -m ओमेगा क्रॉस आर। और एक इसी के अंदर फॉर्मूला आ जाता है ट्रांसवर्स फोर्स का, वो एक ही डेरिवेशन है। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता है -m ओमेगा डॉट क्रॉस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फोर्सेस होती हैं फिक्टिशियस फोर्सेस। ये वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है कोरियोलिस फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग ऑन अर्थ। अब इसके दो केस बन जाते हैं। मूविंग का मतलब क्या है, दो केस बन जाते हैं। फॉलिंग फ्रीली, एक ही टॉपिक के अंदर पूछ लेते हैं ये। ठीक है, फॉलिंग फ्रीली और साथ में हॉरिजॉन्टल मोशन ऑन सरफेस, ये दूसरा ऑन सरफेस। ठीक है, तो ये इसमें डेविएशन का एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है डेविएशन का, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। LOC मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक ये टॉपिक है। इसी के साथ ही एक ही क्वेश्चन आएगा, LOC ऑफ एनर्जी।
कि ये दोनों लॉज गैलीलियन इन्वेरिएंट है, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दोनों लॉज की फॉर्म नहीं चेंज होती, सेम इक्वेशन रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसी में से चॉइस बनती है, वो फौकाल्ट्स पेंडुलम है। ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है विच इज़ वेरिएशन ऑफ जी विद सेंट्रीफ्यूगल विद लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद लैटिट्यूड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। ये +1 में भी था टॉपिक, लेकिन अब बीएससी या इंजीनियरिंग फिजिक्स के भी जो बच्चे हैं उनको ये टॉपिक पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। अब जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनमें अगर फिजिक्स का सब्जेक्ट है उनके सिलेबस में, तो उनको इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ करनी है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर लेक्चर के लास्ट में मैं डिस्कस करता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक होता है। और मैं, अगर आप मेंबर्स हो तो आप मुझे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये टॉपिक आप मेरे लिए रिकॉर्ड करिए, तो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकेगा आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो आप बोलोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे नहीं पता ना आप किस क्लास में हो, बीएससी 1, 2 या 3, या मुझे नहीं पता कि आप कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, तो आपको कमेंट करना है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।